भौगोलिक अनुसंधान करते रहें, आपको छुट्टी है क्योंकि आपको पीएचडी करना है, तो ऐसा कुछ न कुछ अनुसंधान तो आपको करना ही पड़ेगा कि इसका पहला आचार्य कौन हुआ और उसका चेला कहाँ हुआ और उसने किस कंदरा में बैठ करके इस धर्म का आविर्भाव किया था, और कितने बज के कितने मिनट पर, और वो गोरा था कि काला था, है ना, वो चांडाल था कि ब्राह्मण था। ये अनुसंधान आप करते रहें, लेकिन हम ये सब नहीं जानते, न हम आचार्य को जानते हैं और सनातन का आचार्य क्या होता है, न हम आचार्य को जानते हैं, न हम भूगोल को जानते हैं, न हम इतिहास को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि जिस धर्म में द्वैत की प्रतिष्ठा होगी और जिसमें अपने पराये का भेद होगा, अब वो अपनी असलियत रखने में समर्थ नहीं होगा। अब वो युग आ गया है। ये वैज्ञानिक उन्नति हमको दिन दिन रात रात इसकी चेतावनी देती है। तो ऐसी स्थिति में आप सब धर्मों की कल्पना के समान इस धर्म की कल्पना को भी समझ करके कि ये धर्म भी व्यक्तिवादी है ना, केवल इस आचार्य की मान्यता है, केवल इस संप्रदाय की रहनी है, केवल इस काल की उद्भावना है ना, ऐसा मान करके इस धर्म को व्यक्तिनिष्ठ न बनावे। इस उपासना का अंत व्यक्तिवाद में न माने। इसको अव्यक्त में लीन करके बैठ जाना ऐसा ही है हो जैसे कमरे की किवाड़ी बंद करके बैठ जाना और ये सोचना कि अब दुश्मन हमारे पास नहीं आवेगा या हमारे कमरे में आग नहीं लगेगी, भले गांव जल जाए तो जल जाए। ये जो आंख बंद करके बैठना है ना, आंख बंद करके बैठना ठीक ऐसा ही है जैसे आपने अपना रूम बंद कर लिया और सोच लिया कि अब पुलिस हमारे पास तक नहीं आ सकती, डाकू हमारे पास तक नहीं आ सकता, आग हमारे पास तक नहीं आ सकती, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए। ये जो अपनी परिच्छिन्नता के रहते हुए भीतर के रूम के बीच के माय बंद होना है, ये बंद होना व्यक्ति धर्म है, परिच्छिन्न धर्म है और कोई भी परिच्छिन्न वस्तु शाश्वत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा दिव्य प्रकाश चाहिए जो इतना तेज, इतना उज्जवल, इतना घना हो कि उसमें समग्र सृष्टि प्रकाश से जुदा न रहे। एक बार आप उस बिजली को देख लीजिए जिससे अलग पदार्थ नहीं होते हैं, एक बार आप उस पदार्थ को देख लीजिए जिससे अलग बिजली नहीं होती। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, यजुर्वेद का पहला मंत्र, यजुर्वेद संहिता का पहला मंत्र, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा। ऊर्जा जिसको आप लोग एनर्जी बोलते हैं ना, एनर्जी, हाँ, इसके लिए ऊर्जा शब्द का प्रयोग करता है, ऊर्जा शब्द। तो एक जहां पदार्थ और शक्ति का भेद नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो पदार्थ और शक्ति ज्ञानात्मक ही है कि नहीं। शक्ति का विवर्त पदार्थ है और पदार्थ का विवर्त शक्ति है, लेकिन ये दोनों अपने उस स्वरूप के विवर्त हैं। उस स्वरूप के विवर्त माने जिस अखंड अद्वय घन तत्व में, घन माने ठसाठस, बोला ठोस, जिसमें कील न ठोकी जा सके, जिसमें अवकाश न हो, उसको बोलते हैं घन। उस सच्चिदानंद घन तत्व में ये पदार्थ और शक्ति, ये ऊर्जा और द्रव्य, ये दोनों के दोनों ऐसे विवर्त हैं, ऐसे विवर्त हैं। और इस विवर्त का अर्थ बिल्कुल आंख बंद करके बैठना नहीं है। इसका अर्थ है इस ज्ञान से, तो इस ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, जिसका अज्ञान इसके संबंध में मिट गया, वो शूद्र की तरह सफाई का काम कर सकता है, वो वैश्य की तरह व्यापार कर सकता है, वो क्षत्रिय की तरह युद्ध भूमि में गोली मार सकता है,
वो ब्राह्मण की तरह वेद पाठ कर सकता है, वो सन्यासी की तरह पहाड़ की चोटियों पर चढ़ सकता है, वो वानप्रस्थ की तरह निवृत्ति परायण जीवन व्यतीत कर सकता है, वो गृहस्थ के समान बाल बच्चे पैदा कर सकता है, और वो ब्रह्मचारी की तरह सेवा परायण हो सकता है। वो अद्वैत जो किसी का विरोधी नहीं है, उस अद्वैत का बोध बुर्जुआ धर्म नहीं है। वो धर्म विष नहीं है, वो धर्म संसार की किसी परिस्थिति का विरोधी नहीं है। ये आप लोग जो है ना धर्म को खींच खींच करके व्यक्तिगत, पार्टीगत, दलगत धर्म, पंथगत धर्म, संप्रदायगत धर्म, है ना, ये धर्म की ऐसी मिट्टी पलीत कर रहे हैं कि अद्वैत के साथ जो उसका संबंध है का उस संबंध को ही काट देते हैं। इसी धर्म को आजकल के लोग कहते हैं विष है, इसी धर्म को कहते हैं कि आत्मलीन है। यदि आप धर्म को बचाना चाहते हैं तो धर्म का जो अद्वैतानुकूल जो स्वरूप है, अद्वैतानुगुण, और ध्यान का जो अद्वैतानुगुण स्वरूप है, और उपासना का जो अद्वैतानुगुण स्वरूप है ना, और ज्ञान जो जहाँ ज्ञान और अद्वैत में, ज्ञान ही अद्वैत है, अद्वैत ही ज्ञान है। ज्ञान अद्वैत के अनुगुण नहीं होता, ज्ञान अद्वैत स्वरूप है, क्योंकि आत्मा अद्वैत स्वरूप है, और ध्यान अद्वैत के अनुगुण होता है, अभ्यास अद्वैत के अनुगुण होता है, उपासना अद्वैत के अनुगुण होती है, धर्म अद्वैत के अनुगुण होती है, जिससे सर्वात्मा, विश्वात्मा सबके साथ, कीट पतंग के साथ भी और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी ऐकात्म की प्राप्ति होती है। और व्यवहार में कहीं परिवर्तन, निरोध, विरोध, अनुरोध, है ना, किसी की जरूरत नहीं रहती। तो उस वस्तु के साथ, उस अद्वैत ज्ञान के साथ मिलाकर आपका ज्ञान ध्यान चलेगा तो वो व्यक्तित्व का पोषक नहीं होगा, और व्यक्तित्व का पोषक नहीं होगा तो पार्टी का, है ना, पार्टी का, दल का पोषक नहीं होगा। फिर भौगोलिक झगड़े नहीं है, ऐतिहासिक संस्कृति के झगड़े नहीं है, आचार्य मूलक पंथ ग्रंथ के, है ना, ग्रंथ के झगड़े नहीं है। एक इसी अद्वैतानुगुण धर्म ही शाश्वत और सनातन रह सकता है, और ये जो छोटे छोटे घेरे के जो धर्म है ये शाश्वत और सनातन नहीं हो सकते। तो नारायण, आपकी साधना यदि राग द्वेष से ऊपर उठनी है, व्यक्तित्व से ऊपर उठनी है, और वर्तमान काल में जो इस पर आक्षेप किए जा रहे हैं उनसे मुक्त होना है ना, तो अब वो आंख बंद करके और बिल्ली के आक्रमण से बचने वाली बात नहीं चल सकती, है ना। अब तो बिल्ली भी महाराज मुट्ठी में होनी चाहिए, हमारी मुट्ठी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम आंख बंद करके उससे नहीं बचें, बल्कि उसका भी अंतर्भाव हमारे अंदर हो जाना चाहिए, तो वो भी हमारे स्वरूप में हो जाना चाहिए, है ना। हमारा धर्म, हमारा ध्यान, हमारा अभ्यास, हमारी उपासना, हमारा ज्ञान अद्वैत तत्व से एक होना चाहिए, और उसमें सब पार्टियों का और सब संप्रदायों का अपने अपने स्थान पर समावेश होना चाहिए। ये हमारा अद्वैत व्यक्तित्व का पोषक नहीं, है ना। व्यक्तित्व को अव्यक्त में नहीं, सर्वात्मा में, सर्व द्रव्य में, सर्व कर्म में, सर्व भाव में, सर्व अभ्यास में, सर्व ध्यान में, सर्व तत्व में ये मिला देने वाला है। और ये जो हमारा धर्म है ये कभी न कम्युनिज्म का शिकार होगा, न नास्तिकता का शिकार होगा, क्योंकि इसके बिना उनकी सिद्धि नहीं होती, उनकी सिद्धि भी इसके बिना नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने धर्म के संबंध में दकियानुसी जो दृष्टिकोण है, दकियानुसी तो बोलते हैं, संकीर्ण, ये जो दकियानुसी, पंथाई, पोंगापंथी, कपोल कल्पित जो दृष्टिकोण है का, इस दृष्टिकोण को छोड़ करके परम उदार अपने स्वरूप में स्थित होकर इसको व्यवहार में उतरने दीजिए। ओम शांति शांति।
वैदिक दर्शन की विशेष बात है। धर्म जो है वो धर्म और अधर्म का भेद करके चलता है। उसमें खुदा और शैतान का भेद होता है। और ये हमारा जो वैदिक दर्शन है ये खुदा और शैतान का भी भेद नहीं करता। ये मजहबी दृष्टिकोण जो है उसमें खुदा और शैतान दो होते हैं, और जो दार्शनिक दृष्टिकोण होता है उसमें खुदा और शैतान दो नहीं होते। तो उसमें ऐसे समझो कि खुदा ही खुदा है, तो वो क्या करता है कि एक बच्चा था, खेल रहा था, तो वो बुलाने पर भी माँ के पास ना आवे। वो तो खेल है, खेल है, खेल में उसको मजा है। तो माँ ने क्या किया कि जरा खंभे के आड़ में चली गई और जोर से जैसे कुत्ता भूंके वैसे भूंकने लगी। अब बच्चा डरा, यहाँ तो कोई कुत्ता है, हम तो भूंक रहा है। तो अपनी माँ पर नजर गई कि हमारी माँ कहाँ है, और अब माँ जो है वो भूंकना छोड़ करके अपनी जगह पर आ गई थी। तो वो कुत्ते के भूंकने के डर से भाग के अपनी माँ की गोद में आ गई। तो वो जो कुत्ते का भूंकना था वो शैतान का भूंकना नहीं था, वो तो करुणा से भरी हुई माँ का भूंकना था कि बच्चा आकर हमारी गोद में समा जाए। वैसे ये खेल मेल में लगा हुआ है। तो वैदिक दर्शन की ये विशेषता है कि एक ही वस्तु सत आत्मा के रूप में और काल के रूप में, अंतर बहिष्ठ है ना, पुरुष काल रूपई अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण जो बहि, ये हमारा दर्शन है। तो वस्तु तो एक ही है, वो भीतर आत्म अमृत रूप से भास रही है और बाहर काल रूप से भास रही है। बोले भला काल रूप से क्यों भास रही? काल कहो शैतान कहो, भला कोई फर्ज नहीं है, पर वो काल रूप से जहां भास रही है वहां जन्म है, वहां मृत्यु है, वहां विकार है, वहां परिणाम है, वहां भयावना है। तो वहां भयावना क्यों है कि हम अपने तटस्थ कूटस्थ प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व को जान जाए। बालक में जो बल छिपा हुआ है वो जाहिर हो जाए, इसके लिए हमारे ईश्वर की एक क्रीड़ा है कि वो खिलाता है अपने आप को, खेलता है स्वयं। आपे आप खेल करी देखे, क्या है ना, गुरु साहब का है, खेल संकोचे तब नानक एकै। स्वयं अपने आप में वो खेल करके देख रहा है। जब खेल संकोचता है तब एक, और जब खेल प्रकट करता है तब तो इसी से किसी को छोड़कर किसी को पकड़ना नहीं है। भक्ति सिद्धांत ये है
कि सर्वरूप में परमेश्वर को पहचाना जाए। आंख बंद करने पर ईश्वर और खुली आंख से शैतान, यदि ये भाव आपका बना रहेगा तो राग द्वेष की निवृत्ति आपके अंतःकरण से ही कभी नहीं होगी। और वो अध्यात्म कभी पूर्ण नहीं माना जा सकता, वो अध्यात्म ज्ञान जिससे राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति न होती हो। हमारे वैदिक दर्शन की एक विशेषता देखो, यदि खुदा और शैतान दोनों में एक ही सत्य, एक ही चित्त, एक ही आनंद नहीं होगा तो भेद बुद्धि की कभी निवृत्ति नहीं होगी। भेद भ्रांति, वो उसमें संस्कृत में बोलने में कोई फर्क नहीं किया जाता, भेद बुद्धि भी बोलते हैं और भेद भ्रांति भी बोलते हैं। तो वैदिक दर्शन की विशेषता ये है कि अविदितो देवो नैनम भुनक्ति, ये श्रुति है वो, है ना। ये श्रुति का अर्थ भी आपको थोड़ा सा सुना देते हैं। श्रुति का कहना है कि हमारे अंतःकरण में जितनी वृत्तियां आती हैं वो बिना बीज संस्कार के नहीं आती हैं। वृत्तियों का जो उदय होता है ना, जैसे कभी घड़ा देखा है तो घटाकार वृत्ति होगी, कभी स्त्री देखी है तो स्त्री आकार वृत्ति होगी, कभी पुरुष देखा है तो प्रत्यक्ष से, अनुमान से या प्रत्यक्षाभास अनुमानाभास से, उपमान से या उपमानाभास से, अर्थापत्ति से अर्थापत्याभास से, अनुपलब्धि से अनुपलब्ध्याभास से, कैसे भी जो वस्तु हमारे चित्त में बीज रूप से आहित होती है वही उदय होती है, वृत्ति तदाकार होती है। तो आपको आत्मा और ब्रह्म की एकता और इस एक अद्वय तत्व के अतिरिक्त प्रपंच नाम की कोई द्वितीय वस्तु नहीं है, ये बीज आपकी वृत्ति में है कि नहीं है, ये प्रश्न ये है। तो किसी भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान में, अर्थापत्ति अनुपलब्धि में, ऐतिह्य संभव चेष्टा में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके अंतःकरण में ज्ञान का वो बीज डाल दे कि आत्मा अद्वय ब्रह्म है और द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये सामर्थ्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, है ना, शब्द को भी लेते हैं हम, शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं। बड़ी विचित्र बात, हम वाक्य को प्रमाण मानते हैं। वेदांती वाक्य और शब्द में फर्क होता है। तो अच्छा, तो मतलब ये है कि लौकिक पदार्थ के बोधक शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान लौकिक पदार्थ के बोधक शब्द, चाहे वो वैदिक हों और चाहे आप्तोपदेश से निकले हों, आप्तोपदिष्ट हों, ऐतिह्य संभव अर्थापत्ति अनुपलब्धि चेष्टा, किसी भी प्रमाण में ये सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हृदय में वो वृत्ति उत्पन्न कर दे कि आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है और ब्रह्मातिरिक्त द्वैत जो है वो केवल प्रतीति मात्र झिलमिल झिलमिल है। तो ये वृत्ति कहां से आवेगी? इस वृत्ति के उदय का साधन क्या है?
तो बोले कि ठीक है, ऐन्द्रियक वृत्ति द्वैत के निवारण में समर्थ नहीं है और ऐन्द्रियक वृत्ति का अभाव भी अद्वैत बोधन में समर्थ नहीं है, तो उसके लिए एक बीज बाहर से डालना चाहिए और वो बीज जब अंतःकरण में पड़ेगा तो वो तो महाराज पड़ते ही अब तक वो नहीं पड़ा। ऐसे समझो कि यदि आपको जन्म जन्मांतर से अनादिकाल से कभी वो बीज पड़ गया होता तो आपके संसार चक्र को बिल्कुल विध्वस्त कर देता, परंतु आज तक अविद्या का विध्वंस नहीं हुआ, इसलिए या तो बीज पड़ा नहीं और या तो बीज पड़ के प्रतिबद्ध हो गया, जिसके कारण से वो क्रियाशील नहीं हो रहा है। तो प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए वो वेदन, वो तत्वज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। ये वैदिक दर्शन की विशेषता है। और जहां ये तत्वज्ञान हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, तो ये नहीं कहते हैं कि अनुपासितो देवो नैनम भुनक्ते, अविदितो देवो नैनम भुनक्ते, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति तमेवं विद्वान अमृतैः भवति, है ना। ये श्रौत संप्रदाय है। वो अविद्या की निवृत्ति के लिए कुछ द्वैत है और उसको मिटाना है, ये नहीं, भला द्वैत नहीं है और भास रहा है, और भासना भी कोई अपराध नहीं है। द्वैत में जो सत्यत्व की भ्रांति हो रही है वो अपराध है, और उस भ्रांति के निवारण के लिए वेद वेदांत का ज्ञान अपेक्षित है। एक दूसरी बात, जो दर्शन व्यावहारिक नहीं होता वो दर्शन निकम्मा होता है। दर्शन का व्यवहार पक्ष होना आवश्यक है, जैसे तात्विक पक्ष होना आवश्यक है दर्शन में, बिना तत्व के दर्शन किसका। जैसे प्रमाण पक्ष होना आवश्यक है, वैसे उसका व्यवहार पक्ष और फल पक्ष होना भी आवश्यक है। तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख फल है, और निर्द्वंद व्यवहार की जो निर्द्वंदता है ये तत्व ज्ञान का व्यवहार है, श्रुति प्रमाण है ना। और आकार के आरोप से विनिर्मुक्त और सर्वाकारावभाषक, सर्वाकाराधिष्ठान, सर्वाकारानुस्यूत, सर्वाकार विलक्षण जो स्वरूपभूत जो परमार्थ है वो वेदांत का प्रतिपाद्य है। अच्छा देखो, तो अविदितो देवो नैनम भुनक्ते, इसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और वो केवल किसी भी शब्द के द्वारा नहीं हो सकता। वो उसके लिए एक वाक्य चाहिए। किस भाषा में? क्या नहीं, भाषा का बंधन नहीं है। भाषा के लिए तो बच्चे लड़ते हैं। वो तो पानी को पानी कहें कि आप कहें कि वाटर कहें, इसके लिए बच्चे लड़ते हैं। भाषा के लिए नहीं, यथार्थ ज्ञापक जो ज्ञान है, अज्ञात व्यापक जो प्रमाण है, उसकी अपेक्षा है किसी भी भाषा में हो। परंतु इसी स्वयं प्रकाश दृष्टा, तटस्थ, कूटस्थ, साक्षी, अविलुप्त दृक् आत्म तत्व को ब्रह्म बताने वाला वाक्य होना चाहिए। माने वो तत्वमसी का अनुवाद होना चाहिए, वो अहम ब्रह्मास्मि का अनुवाद होना चाहिए, प्रज्ञानम ब्रह्म का अनुवाद होना चाहिए। वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी भाषा में, किसी के लिए भी बोला गया हो, परंतु उसकी समझ में वो आ जाए, ऐसा। अरे इतना उदार आपको दर्शन कहाँ मिलेगा? हम दर्शन की चर्चा करते हैं, धर्म की, मजहब की चर्चा नहीं करते हैं।
ये मजहब नहीं है। मजहब में तो आचार्य की प्रधानता होती है। कुल परंपरा में पूर्व पुरुष की प्रधानता होती है। राष्ट्रीयता में भौगोलिक सीमा की प्रधानता होती है। संस्कृति में ऐतिहासिकता की प्रधानता होती है। नारायण, ये जो ज्ञान है न ये कालिक है, न दैसिक है, न जातीय है, न आचार्य मूलक है, न भाषा मूलक है। ये तो तत्व का ज्ञान है। सर्वारोप का अधिष्ठान, प्रकाशक और सबसे विनिर्मुक्त, ऐसा ये तत्व ज्ञान है। तो असल में बेवकूफी से बड़ा संसार में और कोई अपराध नहीं है। अब एक दूसरी बात आपको सुना। एक थी राजघराने की लड़की, उसका कहीं विवाह तय हुआ। तिथि निश्चित हो गई, परंतु ठीक समय पर वर महोदय को सेनापति होकर सेना में जाना पड़ा। वे विवाह के अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके। तो राजघराने की रीति के अनुसार तलवार की नोक पर सिंदूर रख के, उन्हीं की तलवार लाई गई, तलवार की नोक पर सिंदूर रख के लड़की की मांग में डाल दिया गया कि अमुक व्यक्ति के साथ, अमुक राजकुमार के साथ इसका विवाह हो गया। हम लोगों के यहाँ सिंदूर डालना बड़ा भारी काम समझते हो, कोई छोटा नहीं समझते हैं। पहले महाराज हमारे बचपन में तो यहाँ तक गड़बड़ी थी कि यदि कोई जबरदस्ती पकड़ के और लड़की की मांग में सिंदूर डाल दिया दे जबरदस्ती, तो ये प्रश्न उठ जाता था कि अब इस लड़की का विवाह दूसरे के साथ कैसे होगा। हमारे बचपन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो गई। ऐसी धर्म भीरुता लोगों के मन में उस समय थी। ये मांग में जो सिंदूर डालते हैं ना, इस सिंदूर को डाल देने को विवाह मानते थे। न मंत्र, न पुरोहित, न पूजा है, न कोई संस्कार, न रजिस्ट्री। बलात् पकड़ के किसी के मांग में डाल दिया सिंदूर, और हल्ला हुआ, लड़ाई हुई, है ना। लेकिन बाद में वो होता था दूसरे के साथ ब्याह कैसे होगा, मजबूर होकर देना पड़ता था। ये तो समस्या थी। अब वो पुराने जमाने की बात, विवाह हो गया, लड़की ने लड़के को देखा ही नहीं था। युद्ध हुआ, सेनापति विजयी हुए। विजयी होके राजकुमार ने सोचा कि जिस शहर में हमारा विवाह हुआ है उस शहर में चलें। आया और कहीं सराय में ठहर गया, होटल में ठहर गया। और नारायण ऐसी साठ गांठ बैठाई, वो लड़की तो युवावस्था को प्राप्त हो गई थी, है ना। और उसने इधर उधर से ऐसा मिलान बैठाया कि वो लड़की एकांत में उससे मिलने को राजी हो गई। उसको मालूम नहीं था कि ये वही पुरुष है जिसके साथ हमारा विवाह हुआ, और पुरुष को मालूम था कि ये वही कुमारी है ना, जिसके मांग में हमारी तलवार ने सिंदूर डाला था, हमारी विवाहिता पत्नी है। जब दोनों एकांत में मिले महाराज, तो लड़की तो मिली थी परपति, पर पुरुष की बुद्धि से कि ये कोई पराया है, और लड़का मिला था कि ये तो हमारी पत्नी है। उसके मन में इतना ध्यान नहीं था। जब दोनों मिले तब राजकुमार ने बता दिया कि मैं ही वो पुरुष हूँ जिसकी तलवार से तुम्हारी मांग में सिंदूर डाला गया था, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। और महाराज वो कांप गई लड़की और धड़ाम से धरती पर गिरी और मर गई। तो उसका अपराध क्या था? वो तो जिंदगी भर के लिए नीचा देख गई ना, जिंदगी भर के लिए नीचा देख गई कि नहीं। वो परपुरुष के पास नहीं गई थी, परंतु स्व पुरुष को पहचानती नहीं थी। वो स्वपति के पास गई थी, परंतु स्वपति को पहचानती नहीं थी। ये जो संसार में हमारा अपराध है, ले खसम को नाव, खसम सो परिचय नहीं। वेश्या किया श्रृंगार है, बैठी बीच बाजार है, बैठी बीच बाजार नजारा सबसो मारे। एक
कहे गिरधर कबीराय है अंत में हो। हाँ, गिरधर कबीराय बोलते हैं, ले खसम को नाव खसम सो परिचय नहीं। असल में हमारा इष्ट देव, हमारी आत्मा, हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर, हमारे दर्शन का व्यावहारिक रूप ये नहीं है कि आंख बंद करने पर परमेश्वर और खुली आंख से कोई चोर चमार नहीं है, वही। पर जरा पहचान लो तो समाधि में जो आनंद है वही आनंद तुमको व्यवहार में है। जो ना, ये आप पंचदशी शायद कभी पढ़ते हो ना पढ़ते हो, हमने तो इतनी पढ़ी पंचदशी कि 10 बरस से तो मैंने पंचदशी है ना कि कोई कथा ही नहीं सुनाई कभी। मैं समझता हूँ बंबई आने के बाद मैंने कभी पंचदशी नहीं सुनाई, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे हमको घास फूस जैसे लगता हो ना। आप बुरा मत मानना पंचदशी के प्रेमियों, हमारा बड़ा प्रेम है, हमारी आत्मा है पंचदशी। पंचदशी माने पूर्णिमा, पंचदशी माने 15 प्रकरणों का ग्रंथ नहीं, पंचदशी माने ज्ञान की पूर्णिमा। तो ये तिथिवाचक पंचदशी शब्द जो है ये तिथिवाचक है, पूर्णिमा। तो ये जो पंचदशी है ना, पंचदशी, इसमें एक आनंद प्रकरण, 5 प्रकरण आनंद प्रकरण है। और उसमें ये प्रश्न उठाया कि जब हम गुड़ खाते हैं और मजा आता है, जब हम काम करते हैं मजा आता है, जब किसी को देखते हैं मजा आता है, तो ये व्यवहार में जो हमको आनंद आता है सो क्या ये कौन सा आनंद है? तो बोले कि भाई है तो ये ब्रह्मानंद। लो, ये गुड़ खाने पर जो जीभ पर मजा आता है और रूप देखने पर जो आंख को मजा आता है, और प्रेम करने पर जो दिल को मजा आता है, हाथ से छूने पर जो है ना जो रस का उदय होता है, ये रस क्या है? बोले कि वस्तुतः ये आत्मानंद है, वस्तुतः ये ब्रह्मानंद है। लो मजा, माने चलते खाते फिरते सोते उठते बैठते हमें ये सिर्फ ब्रह्मानंद की ही अनुभूति होती है और किसी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो बोले मालूम तो ये पड़ा कि गुड़ में से मजा आ गया मीठा मीठा, और मिर्च से मजा आया सो तीखा तीखा, और नमक से मजा आया कैसा नमकीन, और खटाई में से नींबू के अचार में से मजा आया है, और रसगुल्ले में से मजा आया। बोले इन्हीं का नाम भ्रम है। ये मजा में भेद नहीं है, चाहे रसगुल्ले की मिठास हो, चाहे करेले की कड़वाहट हो, चाहे चाट की खटाई हो, असल में जो मजा है वो तो निरूप है, वो तो निराकार है, वो तो अपना स्वरूप है, ब्रह्मानंद है। तो बोले फिर तो सब लोग दुनिया में ब्रह्मानंद ही में मग्न है। कहा मग्न तो है पट्टे पर, पहचानते जो नहीं है ना, पहचानते जो नहीं है, ये उसी औरत की तरह है ना। हाँ, जो अपने पति से ही मिलती है पर अपने पति को पहचानती नहीं है, ये ठीक वही अवस्था है। देखो अब इसमें हम आत्मा को व्यवहार से अलग नहीं कर सकते, परमात्मा को व्यवहार से अलग नहीं कर सकते। जो तत्व दर्शन व्यावहारिक नहीं होगा, जिस दर्शन को हमारी दुकान पर जाने में आपत्ति है, वो संपूर्ण विश्व सृष्टि का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? और जिस तत्व को घटवत किम न भासते, पंचदशी में आया हो, जैसे घड़ा दिखता है वैसे क्या ब्रह्म नहीं दिख सकता? क्या दिख सकता है? घटवत किम न सब प्रकाशा परोक्षत्वात् घटवत किम न भासते, स्वयं प्रकाश अपरोक्ष होने के कारण का ये जैसे घड़ा दिखता है ऐसे स्वयं प्रकाश अपरोक्ष अपना आत्मा दिखता है। ये लो ब्रह्म ब्रह्मैव वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म सामने, ब्रह्मैव वेदम अमृतम, अमृत ब्रह्म सामने है, ब्रह्म पश्चात, दक्षिणतश्च उत्तरेण, दाहिने भी वही,
बाएं भी वही, ब्रह्मई वेदम विश्वमेदम वरिष्ठम इदंतया भासमानम इदम विश्वम इदम इदम ब्रह्मई हो। देखो इसी को बोलते हैं हमारे आचार्य, आत्मांबुराशौ निखिलोपि लोको मग्नोपि नाचामति नेक्षते च आश्चर्यमेतन् मृगतृष्णिकावे भवाम्बुरासौ रमते मृषैव। आश्चर्य है क्या कि आत्मा आनंद के महासमुद्र में सारी दुनिया डूब उतरा रही है, उन्मज्जन निमज्जन कर रही है। सूकर भी ब्रह्मानंद में मग्न और ब्रह्मा भी ब्रह्मानंद में मग्न, कीट पतंग भी ब्रह्मानंद में मग्न और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्मानंद में मग्न, हम तुम सब ब्रह्मानंद में निमग्न, आनंद ही आनंद है। तो आश्चर्य क्या कि नाचामति नेक्षते च, न पहचानता है न उसका रस लेता है। आश्चर्यमेतन् मृगतृष्णिकावे भवाम्बुराशौ रमते मृषैव। आश्चर्य तो ये है, ये गुडानंद है, ये लवणानंद है, ये मोदकानंद है ना, ये क्या रसगुटिका आनंद है? ये आनंद को जैसे ज्ञान को विषय के हिसाब से बांट दिया, वैसे आनंद को विषय के हिसाब से बांट दिया। और विषय तो अविलुप्त दृक् की दृष्टि में फुरफुराता हुआ है ना, उसकी स्वयं प्रकाशता का बोधक है। अच्छा, तो देखो ये हमारा तत्व दर्शन जो है वो प्रमाण में गृहीतक ग्राहक, जिसको हम अनादि परंपरा से अंतःकरण के द्वारा पकड़ते देखते छोड़ते चले आए हैं, केवल उसका जो बोधक है उसको प्रमाण नहीं मानते। अज्ञात ज्ञापक को प्रमाण मानते हैं, और अज्ञात ज्ञापक कम से कम आत्मा और ब्रह्म की जो एकता अज्ञात हो रही है, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए अज्ञात ज्ञापक मंत्र नहीं, मंत्र जो है ना वो तो शब्द राशि है, वो तो अपरा विद्या है। ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथर्वांग, क्या बोलेगा कोई इससे, है ना। ये शब्द राशि जो वेद है ये अज्ञात ज्ञापक नहीं है। तब कौन सा है कि जया तदक्षरम अधिगम्य थे, परा विद्या हमको चाहिए, विद्या चाहिए। अक्षर राशि होती है पोथी में, और अक्षर ज्ञान राशि होती है हृदय में। तो हृदय में उदीयमान जो विद्या है उसका नाम उपनिषद है, उसका नाम ब्रह्म विद्या है, उसका नाम उपनिषद है। कागज पर लिखी हुई विद्या जो है वो तो गौण होने के कारण ग्रंथ में उपनिषद शब्दादि का प्रयोग गौण है। ये तो आचार्य ने स्वयं अनेक बार लिखा है। पुस्तक का नाम उपनिषद नहीं है, अक्षर राशि का नाम उपनिषद नहीं है, शब्द राशि का नाम उपनिषद नहीं है। किसी भी निमित्त से उदीयमान जो अपने हृदय में प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्माकार वृत्ति है, उस वृत्ति का नाम विद्या है, जो अविद्या को निवृत्त करती है, अविद्या को निवृत्त करती है। तो वो जो विद्या है महाराज नारायण, आपको क्या बताएं, आप कह दो, सिद्ध कर दो कि कोई अभक्त है। हमने एक बार एक निबंध लिखा था, अभक्त कोई नहीं, है ना, वो निबंध था अभक्त कोई नहीं। तो बोले कोई गाली देता है, बोले गाली देता है तो जैसे साला गाली देता है वैसे गाली देता है, उसमें क्या बात है, वो भगवान का साला लगता होगा। वो भी भक्त है ना। भगवान को गाली देता है तो भगवान का साला लगता होगा, अरे साला नहीं होगा तो भगवान का बहनों ही लगता होगा, उसमें क्या बात है? कब बच्चे ने कह दिया अपने बाप को कि तुम हमारे बाप नहीं हो, तो बाप ने कहा बड़ा भोला है, तेरा बाप कौन है? बोले ये है, अपने चाचा को बता दिया।
तो खुश हो गया कि वाह वाह, हमारे भाई से हमारा बच्चा इतना प्रेम करता है? एक बच्चे ने महाराज एक दिन आंगन में तोशक तकिया बिछाया और हाथ जोड़ के ऊपर को देखने लगा। तो किसी ने पूछा कि क्या कर रहा है बेटा? तो बोला कि आज हमारा भाई आने वाला है। तो मैंने माँ से पूछा कि हमारा भाई कहाँ से आवेगा और रास्ता तो बताओ, हम स्वागत करने के लिए जाएं। तो हमारी माँ ने बताया कि ऊपर से आवेगा, है ना। तो ऊपर से आवेगा तो कहीं चोट न लग जाए उसको, इसलिए तोशक बिछा दिया है और नजर करके देख रहा हूँ ऊपर से आवेगा, है ना। तो अब माँ जो है वो बच्चे की कल्पना पर और भाई के स्वागत के लिए जो प्यार है उससे खुश होती है, उससे खुश होती है। वो ये नहीं कहती है कि उसका तिरस्कार करे। अब महाराज ये लेख जब जिस समय हमारा कल्याण में छपा था, अभक्त कोई नहीं, भक्ति अंक शायद ये जो पिछला भक्ति अंक सन्यासी होने के बाद लिखा था छपा, तो अब वो वैष्णव लोग महाराज बहुत चिढ़े कि बिना भक्त और अभक्त का भेद किए और बिना संसार और भगवान का भेद किए भक्ति सिद्ध ही नहीं होगी। और इस लेख में आया, भला ये नास्तिक लोग कभी अभक्त हो सकते हैं? कई चिट्ठी आई। तो हमारे भाई जी हैं हनुमान प्रसाद जी, वो ज्यादा इस झगड़े में है ना, वो दर्शन शास्त्र का स्पर्श नहीं करता है। तो वो अपने भाव में मगन रहते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर है। तो मैंने कहा कि भाई जी ये जो लेख है ना, अभक्त कोई नहीं, इसके पहले आप भक्त दृष्टि से अभक्त कोई नहीं, ये आप जोड़ दीजिए इतना कि भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं, है ना। और फिर पूछिए उनसे, है? फिर उनसे पूछिए कि अब क्या दोष है इसमें। भक्त की दृष्टि में सब परमेश्वर है, सब भगवान है। अगर उसको ये दृष्टि प्राप्त नहीं है तो भक्त ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में सब ब्रह्म है। हाँ, प्रेमी की दृष्टि में इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती कि जिससे वो प्रेम करता है उसी से सब लोग प्रेम करें। इससे बढ़ करके प्रेमी की दृष्टि में और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये महाराज जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, आप काले गोरे की नजर से मत देखिए, ये काला है। आपको मालूम होगा, मैंने सब जरूर सुनाया होगा, एक दिन हमारे विपिन बाबू से किसी ने पूछा, उनके पास ज्यादा आता था, मिश्रा जी भाई कोर्ट के जज, उनसे पूछा कि आप कोई अच्छा संत बताइए तो हम जाके सत्संग करें दिल्ली में। तो वो आदमी तो विपिन बाबू को देखता था शरीर से भी सुंदर देखने में, जवानी में बड़े सुंदर लगते थे वो, है ना, और बातचीत में भी बड़े निपुण, बड़े बुद्धिमान। और उनके यहाँ बार बार वो आके बैठे, उन्होंने बताया कि तुम श्री कृष्ण बोधाश्रम जी का सत्संग करो, है ना, श्री कृष्ण बोधाश्रम। अब वो गया महाराज, जाके घंटे आध घंटे बैठा रहा, फिर लौट आया। अब एक दिन मिला तो मिश्रा जी ने पूछा, कहो भाई क्या सत्संग किया? बोले कि उनकी तो शकल देख करके हमारे मन का जायका ऐसा बिगड़ा, है ना, है ना। देखने में उनका चमड़ा जो है, मुंह जो है, वो बहुत सुंदर नहीं, बुढ़े बेचारे, है ना, बड़े अनुभवी पुरुष हैं, सच्चे पुरुष हैं, है ना, उनके सत्पुरुष होने में कोई शंका है, पर वो तो सुंदरता नहीं हारना चाहता था, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई जवान स्त्री अगर संत के रूप में हो तो तुम जाके उसका सत्संग करो, है ना। अब हम बुढ़े लोग तुम्हारे काम के नहीं रहे। तो सत्संग करने के लिए उम्र मत देखो बाबा कि जवान है कि बूढ़ा, गोरा है कि काला, स्त्री है कि पुरुष, है ना, इसमें ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अंत्यादपि परम धर्मम, मनुस्मृति में ये श्लोक, अंत्यज से भी परम धर्म को ग्रहण करना, अंत्यज से भी, अंत्यादपि परम धर्मम। और मेधातिथि ने इसकी टीका को थोड़ा बिगाड़ दिया था, तो कुल्लू भट्ट ने उनका खंडन करके और इसकी टीका को संवारा कि यदि कदाचित
प्रतिबंध, पूर्व जन्म के प्रतिबंध बस महावाक्यादि का श्रवण कर लेने पर भी किसी को तत्व ज्ञान न हुआ हो और उस प्रतिबंध के कारण अंत्यज जोनि में उसका जन्म हो गया हो और प्रतिबंध की निवृत्ति से वो ब्रह्म ज्ञानी हो, तो उससे भी जाकर के ब्रह्म ज्ञान सीखना चाहिए। ये मनुस्मृति के कुल्लूक भट्टी टीका में अंत्यादपि परम धर्मम, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान सुलभ नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान सुलभ नहीं है। यदि ये कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो इसको प्राप्त करना, अपने देश में प्राप्त करना, विदेश में मिले तो विदेश में प्राप्त करना, अपनी जात में मिले तो जात में, वर्णाश्रम में प्राप्त करना। असल में ज्ञान का महात्म्य, ज्ञान का अखंड महात्म्य है कि उसको प्राप्त करना। तो देखो, ज्ञान वो है जो हमारी मौत के समय हमारा काम दे, बोला बिल्कुल साफ बोलते हैं, और रोग में भी काम दे, है ना, और कमाई करने में भी काम दे, और भोग करने में भी काम दे, और चलने में भी काम दे, है ना। ऐसी पूंजी हमारे एक मित्र हैं तो अतरौली के, हम नाम भी ले सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। उनके मन में ये ख्याल है कि हमारे घर में चहबच्चा गड़ा हुआ है। चहबच्चा माने अपार संपत्ति, हमारे गांव में उसको चहबच्चा बोलते हैं। बेचारों का घर बहुत बड़ा है, एक दूसरे बड़े सेठ हैं हमारी जान पहचान के, बड़ा लंबा चौड़ा उनका घर है। उनको भी ये ख्याल है कि हमारे घर में बहुत बड़ी संपत्ति धरती में दबा के रखी हुई है, तो अब उसी के ध्यान में रहते हैं। अब वहाँ तकलीफ भी होती है, नल नहीं पहुँचे, बिजली नहीं पहुँचे, पानी नहीं हो, परंतु उस घर को वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका ख्याल है कि यहाँ बड़ा धन है? तो महाराज, जो ज्ञान बंद रूम में रहता है, तिजोरी में रहता है ना, समाधि में रहता है ना, जो बैकुंठ में रहता है, हमको नहीं चाहिए वो ज्ञान जो बैकुंठ में रहता है। हमको वो ज्ञान चाहिए जो इस समय बोलते समय हमको काम दे रहा है, वो ज्ञान चाहिए। और इसी तरह सब समय काम दे, बोलते समय काम दे और सब समय काम दे। हमको वो भगवान चाहिए हैं जो हम सोवें तो अपनी गोद में लेके सुला ले, हैं, और जब हम चलें तो हमारे कंधे पर हाथ रख के चले, और जब हम गिरने लगे तब उठाए ले। अगर ऐसा भगवान नहीं होगा तो वो किस काम का? तो नारायण, हमारा ये जो वैदिक धर्म का भगवान है ना, वैदिक दर्शन, वैदिक तत्व दर्शन, सर्वावस्था में, सर्व काल में, सर्व देश में, सर्व परिस्थिति में, रोग में, भोग में है, और सर्वत्र हो आत्मरूप